वचन से हम पढ़ देंगे नीति वचन 4 अध्याय 15 और 16 पद। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उनको नींद नहीं मिलती। प्रभु के वचन में लिखा है कि 14 पद में भी देखते हैं, दुष्टों के बाट में पाँव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। दुष्टों को छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं मिलती। जब तक वो किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती और नींद नहीं मिलती। तो बड़ा भयानक बात लिखा है, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टता का जीवन जीते हैं। सबसे पहले इस बात को हम देख लेते हैं, बाइबल दुष्ट किसको बोलती है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से पढ़ देंगे 4 पद तक। धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों की भारी में खड़ा वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है और उसकी व्यवस्था पर रात ध्यान करता है। वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जो उसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाते हैं। दुष्ट मतलब वो होते जो बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पर ध्यान नहीं करते, चिंतन नहीं करते, वो लोग दुष्ट। तो बाइबल बताती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब यहाँ पर जो प्रभु की जो आशीष है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अब वो व्यक्ति के जीवन में 3 बातें हैं। दुष्टों युक्ति पर नहीं चलता, पहला पद में, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मन में होता। जो आशीष उसके जीवन में आती है वो तीसरे पद में, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। 4 पद में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे तो दुष्ट लोग वचन पर ध्यान चिंतन करने वाले नहीं, वहीं से दुष्टता जो है मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। भले वो मसीह कहलाते हो, पेंटिकॉस्टल कहलाते हो, ब्रदरन, बिलीवर्स, रोमन कैथलिक, कुछ भी कहलाते हैं, यदि बाइबल पर ध्यान चिंतन मनन नहीं, विश्वासी होने के बावजूद भी, तो दुष्टता अंदर आ जाती है, दुष्ट स्वभाव अंदर आ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, संसार में धार्मिक लोगों में दुष्टता हो जाती है। तीसरी बात, जो संसार के आम लोग हैं उनमें दुष्टता हो जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जब तक किसी को ठोकर ना खिलाएं उन्हें नींद नहीं मिलती। प्रभु का वचन साफ साफ बात कहता है इसके बारे में। कि जब तक वो, इसको हम देख लेते हैं, जब तक, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें, बुराई करने के जीवन में तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। तो परमेश्वर का जो पवित्र वचन है हमें इसके बारे में शिक्षा देता है और इसके बारे में बताता है। दूसरी बात, प्रभु का वचन क्या कहता है इसके बारे में हम देखिए। यशायाह की किताब 55 अध्याय 7 पढ़ेंगे, 7-8 पढ़ देंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अब यहाँ पर लिखा है दुष्ट अपनी चाल चलन, पहली बात। दूसरी बात, और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर, जो उसके अपनी कल्पनाएं और विचार है, सोच विचार, उसको छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करे, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे।
क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति नहीं, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में जमीन और आसमान है। अब ऐसा बाइबल में लिख दिया गया है दुष्ट लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको इसमें भेद छिपा है कि आपका विचार परमेश्वर का विचार बाइबल है। आपके अंदर जो थिंकिंग निकलती है घर बनाने, शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, आत्मिक जीवन स्वर जाने का, बिना बाइबल के विचार के वो सर्टिफाइड नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल का विचार ईश्वर का विचार। इसको आप बहुत सावधानी से समझेंगे। आपका जो डिनोमिनेशनल चर्च है और संस्थावादी जो सेवा है, उसके अंदर इस बात को देखना है कि कहीं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया, संविधान सेवकाई का बना के, आराधना का बना के रखा है, वो बाइबल के विचारों से मेल खाता है कि नहीं तो वो उसमें शैतानिकता भी हो सकती है, दुष्टता भी हो सकती है, संसारिकता भी हो सकती है और शारीरिक जीवन भी हो सकता है। बी केयरफुल। परमेश्वर के वचन में एक और भयानक बात हम देखेंगे। यशायाह की किताब 48 अध्याय और 22 पद में हम एक बहुत ही अद्भुत बात देखते हैं। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का ही वचन है। शांति नहीं रहती। दूसरी बात बाइबल में लिखा है, दुष्टों को उद्धार मिलना मुश्किल है। दुष्ट व्यक्ति, परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे कि बहुत से जो धार्मिक लोग थे, वो कई ऐसे लोग भी थे जो दुष्ट लोग थे। 15 पद देखिए, मत्ती 22 का 15 पद से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया इस प्रकार बातों में फंसाएं। तो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, परमेश्वर का नाम सच्चाई से सिखाता है, वह किसी की परवाह नहीं करता, इसलिए हमें बता तू क्या समझता है। कैसर को कह देना उचित व्यक्ति है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों करते हो? आपका सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फरीसी वो लोग थे जो बहुत प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, बराबर दशमांश देते थे, बराबर आराधना करते थे, बराबर और बाइबल के वचनों को कट्टरता से पालन करते थे, लेकिन इनमें दुष्टता पाई जाती है। दुष्टता का कारण ये है, इन्होंने यीशु पर, जो प्रभु यीशु थे, उन पर विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु को गिराने, मारने, नाश करने की कोशिश करते रहे। और ये जो उनके अंदर का पाप बाहर आता है, इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों से या आराधना की रीति विधि से हम अपने पाप को छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं हो सकते, क्षमा नहीं हो सकते। इसका करने वाला क्षमा प्रभु यीशु है, उद्धार करने वाला प्रभु यीशु है। और आराधना का संबंध वचन के अध्ययन, मनन, चिंतन से, यीशु प्रभु के लहू से और आत्मा की उपस्थिति जो दिल में, इस बात को हम समझने की कोशिश करें। एक और बात जिसको मैं बताना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसका 10 पद से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 10वां पद से हम देखते हैं। निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बने, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। क्योंकि हमारा यह मन लहू और मांस से, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के प्रकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हो जो आकाश। यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश है। यदि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे तो यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा, वो भी भयानक दुष्ट, ऊपर से ये आत्मिक रीति विधियों में भी 2 प्रकार का जीवन है।
आपके अंदर कपटी जीवन है, पाखंडी जीवन है, स्वार्थी जीवन है और ऊपर से आप दशवंश देते हैं, प्रार्थना उपवास करते हैं, तो कहीं आप दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में तो नहीं है, शैतान आत्मिक कंट्रोल में तो नहीं शैतान। इस बात को ध्यान दीजिए। खूब अध्यात्म हो जाना और परमेश्वर के वचन से दूर रहना और मन का पवित्रता और परमेश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसी के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं है, तो यकीनन कहीं न कहीं ऐसे विश्वासी कहलाने वाले लोग दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में हैं। और ये होता है परमेश्वर के वचन का विद्रोह करना, परमेश्वर के वचन से दूर रहना। बाइबल इसी के लिए शैतान को दुष्ट आत्मा वचन में लिखा है। मत्ती 13:19 में हम देखेंगे तो प्रियो, मनुष्य के जीवन में पाई जाने वाली दुष्टता, विश्वासियों के जीवन में पाई जाने वाली दुष्टता, आराधना करने में पाई जाने दुष्टता, धार्मिक लोगों के अंदर पाई जाने दुष्टता, इंसानों में पाई जाने दुष्टता से प्रभु कहता है दुष्ट लोगों से, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट शक्ति, दुष्ट विचारों से दूर रहना है। कहीं न कहीं इसका संबंध पाखंड से, कपट से, दिखावा से और बाहरी प्यार से, मुंह के प्यार से, दिल के प्रेम से। पढ़ देंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दुष्ट छीन ले जाता है, वचन को नहीं रहने देता। दुष्ट आत्मा को, दुष्ट विचारों को, दुष्ट कल्पनाओं, क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति बुराई का जीवन होकर जीवन जीने लगता है। वचन पर ध्यान, मनन, चिंतन लगातार आप करते रहेंगे। इस आप बस प्रभु सबको आशीष दे। यीशु प्रभु।